आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम हिंदी की 9वीं क्लास लगा रहे हैं जो कि व्यंजन संधि से संबंधित है। इस क्लास में हम देखेंगे व्यंजन संधि का। हमने इससे पहले 8वीं क्लास में भी व्यंजन संधि पढ़ाया है। इसमें हम कुछ उदाहरण देखेंगे, आपको पहचानना किस तरीके से है, व्यंजन संधि का नियम कौन सा लगाना है। इसमें देखें आप, मैंने उदाहरण लिखे हैं कुछ 40-50। इसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको 8 नियम बताए थे पहली क्लास में, और उन 8 नियमों को आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, मैंने उसमें एक बताया था कि जहां पर ले जय जय चे चे, उदाहरण स्वरूप जिस तरीके से उच्चारण, उदाहरण स्वरूप ये मतलब एक वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है, एक वर्ण और दोबारा रिपीट हो रहा है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको तय बनाना है पहले का, इसका तय बनाना है। तो मैंने लिखा उत, तय बना दिया ना, लेख। इसी तरीके से इसमें इसका तय बना दो, सत्य प्लस जन। इसी तरीके से इसमें करना है, इसका तय बना दो, उत प्लस चारण। इसी तरीके से इसमें करना है, तत् प्लस लीन। मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि कोई वर्ण रिपीट हो रहा है, तो उस पहले का तय बना देना, उस पहले का तय बना देना। और जहां कहीं भी आपको बिंदी मिल जाए, बिंदी का मतलब अनुस्वार, उसमें आपको क्या करना है, मैं बनाना है। मैं कैसे, ये संसार है, इस संसार में आपको क्या करना है, इस बिंदी का मैं बना दो। मैं बनाओगे तो ये बिंदी का मैं बन गया, बाकी पीछे सार बच गया, ये लो सार। इसी तरीके से संहार है, संहार में क्या काम करोगे, सम, सम प्लस हार। बिंदी का क्या बनाना है, मैं। ये आपके उपसर्ग भी है, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, उत उपसर्ग, उत उपसर्ग। अगला आपका, अगला मैंने आपको एक बताया था कि जहां पर 2 डिजिट इकट्ठे हो रहे हैं और उन 2 डिजिट का टोटल नंबर, टोटल नंबर का मतलब अंक 5वें नंबर होता है और न भी 5वें नंबर होता है। तो मैंने उस क्लास में ये बताया था आपको कि 5 और 5 10 होते हैं, पर 10 नहीं चाहिए अपने को, अपने को तो 6 चाहिए। मतलब 6/10 का नियम बोलते हैं इसको। 6/10 का मतलब भी ये 5वें नंबर आता है, ये 5वें नंबर आता है, 5 और 5 10, और चाहिए क्या अपने को, 6। तो क्या करना है आपको, इसका पहले का, मेरा कहने का मतलब ये बन गया, ठीक है। और इसका हम पहला बनाएं तो इसका क्या बनेगा, दिक और प्लस नाथ। यहां क्या है, 5 और 5 10, यहां क्या बन गया, 1 और 5 6। तो इसको बोलते हैं 6/10 का नियम। इसमें क्या है, दूसरे एक और उदाहरण बताऊं आपको, उदाहरण स्वरूप वांगम्य। तो क्या है ये, 5 और 5 क्या बना, 10। आपको बनाना क्या है, 6। 6 बनाओगे तो क्या बना करोगे, ये लो और ये लो। हमने कहा क्या, 5 और 5 10, 10 का 6 बनाया, 5 और 1 6। और बहुत से उदाहरण हैं जिस तरीके से
षणमुख बनाना है इसका पहला, इस लाइन का मतलब कै वर्ग, कै का पांचवा अंग, तय का णय, तय का नय। तो हमने क्या काम किया, पांचवा ये है, 10 चाहिए कितने, 6। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इसका पहला बना दो। फिर पहला बनाएंगे तो ये कौन सी लाइन का आएगा, टय वाली लाइन का। तो षट प्लस मुख षणमुख। ये लो, ये संधि इकट्ठी करोगे आप तो ये आएगा और वरना ये आएगा षटमुख, षट प्लस मुख षटमुख। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसमें है, ये क्या है, नय कौन सी लाइन में आता है, नय तो पांचवा है भी, मैं कौन सा है, मैं भी पांचवा है। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 चाहिए कितने, 6। तो नय कौन सी लाइन में आता है, तय वाली लाइन में। तो इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, सत प्लस मार्ग षण्मार्ग। रट्टे नहीं मारने, रट्टे मारोगे तो आपके समझ में ही नहीं आएगा भी कौन सा नियम लगाएं। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि आधा आधा है तो इसमें यह नियम लगा देना है, वरना 6/10 का नियम अलग है। किसी में अभिषेक बच्चन का नियम लगेगा, किसी में संस्कृत का नियम लगेगा, किसी में युधिष्ठिर का नियम लगेगा। आपको तो 10 शब्द याद रखने हैं बस। एक अपना ये बच गया प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मैंने बताया था कि 6 और 6, यहां पर 6 आ रहा है, आ का मतलब आगम हो रहा है। और एक मैंने नियम कराया था, उस नियम में ये लिखा था मैंने, ई या ऊ प्लस में 6 हो तो 6 का आगम हो जाता है। मैंने उसमें क्लास में कराया था अनुच्छेद, और अनुच्छेद में क्या था, संधि विच्छेद, अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। आगम किसका हुआ, आगम हुआ 6 का। ये सबर रहा, ये 6 रहा। इसी तरीके से इसमें इसका क्या बनेगा, प्रति, प्रति में क्या जोड़े, छेद। इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, प्रतिच्छेद। आगम किसका हुआ, 6 का। तो इसको बोलते हैं 6 आगम का नियम। अगला पेज, इसमें देखो आप, संस्कर्ता, परिष्कारक, मातृछाया, संविधान। देखो ये बिंदी वाला तो मैंने आपको बता दिया ना कि इस बिंदी वाले का तो मैं बनाना है और सेम का सेम रख दो, सम प्लस विधान रख दो। हो सकता है आपके पेपर में संविधान ना आए, संशोधन आ जाए, ठीक है। अगला आपका मैंने बताया, ये पांचवा है, ये पांचवा है, 5 और 5 10 चाहिए कितने, 6 चाहिए। तो इसका पहला बनाओ, ये पहले बनेगा तो पहली लाइन ये बनेगा ना टै वाली लाइन का, साथ में मूर्ति है तो ये लो मूर्ति। तो ये पांचवा और ये पहला 6 बन गया ना, षट प्लस मूर्ति क्षण मूर्ति। ये आपकी संधि विच्छेद होगी, ये इसकी संधि विच्छेद होगी। ये देखो मैंने आपको बताया था संस्कृत शब्द याद रख लेना, और संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है, बिंदी वाले का तो मैं बना ही गया, सम और प्लस कृत आएगा और बनेगा क्या, संस्कृत बनेगा, क्योंकि इसमें से का आगम है और आगम है। तो इसी तरीके से इसमें आगम है तो इसका बनाओ सम, और सम में कर्ता आएगा और बनेगा क्या, संस्कर्ता। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका नियम है सम प्लस कृ धातु से बने शब्दों में, चाहे वो कृति हो, चाहे कर्ण हो, चाहे वो कर्ता हो, ये कृ धातु के शब्द है। और कृ धातु से बने शब्दों में सम प्लस कर्ता संस्कृता, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस करण संस्करण, सम प्लस करण। तो हम वो संस्करण वाला आगे भी है, संस्करण और संस्मरण में अंतर करेंगे क्या होता है इसमें। इसी तरीके से हमने इसमें कहा था, यहां भी सह का आगम है। यदि आपके
चैकागम, चैकागम, तैकागम और शैकागम, इनमें आगम हो रहा है तो आपको सोचने वाली बात नहीं है, आपका 70% व्यंजन संधि। इसमें देखिए आप, आगम हो रहा है प्री प्लस कारक, मैंने कहा था प्री प्लस करण, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परी तो है ही, करण आपने कह दिया, सह का आगम करना है, रिष्कर्ण बन गया। परी कारक, परी है ही, कारक है ही, सह का आगम रिष्कारक बन गया। इसी तरीके से मातृछाया में, मातृछाया में क्या है, इसको एक सेकंड के लिए रोक लेते हैं ताकि आपके थोड़ा सा और आगे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसमें यही है, च और छ, च और छ आपने अनुच्छेद में देखा, अनुच्छेद में देखा तो आपने कहा अनु ई और उ आए, या अनुच्छेद या विच्छेद। अगला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, एक समय के लिए रोक लेते हैं इसको। चौथा पद्धति, मैंने क्या कहा, बिंदी है ना, मैं बना दो अलम प्लस कृत, अलंकृत। अब ये बता देता हूं आपको, ये करी धातु तो है पर इससे पहले सम या प्री नहीं है, कहीं आगम करके छोड़ दो आप, कहीं आगम कर दो बीजी, इसमें तो करी धातु है, पर ये करी धातु तो ठीक आपकी, पर इसमें सम प्लस करी धातु आना चाहिए या प्री प्लस करी धातु आना चाहिए, तब आगम होगा, इसमें तो नहीं होगा। इसमें तो ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, अनुस्वार है तो अलम प्लस कृत संधि विच्छेद हो गया इसका। इसका क्या बनाओगे, ये लो मैं बना दिया हमने प्लस कर। इसी तरीके से इसमें है तो इसमें है सम प्लस जीवनी, ये लो बिंदी का बनाना, मैं कुछ नहीं करना। और उसके बाद में उन्नयन, मैंने क्या कहा, ये लो वर्ण रिपीट हो रहा है, वर्ण रिपीट हो रहा है तो पहले का तय बना दो और सेम का सेम रख दो, उत प्लस नयन उन्नयन। ये कौन सा नियम है, ये युधिष्ठिर वाला नियम है। युधिष्ठिर क्या कहता है, युधिष्ठिर ये कहता है ई या ऊ हो, ई या ऊ हो प्लस में सत हो तो सत का षट कर देंगे, सत का षट कर देंगे। अब वही बात समझने की है, ई ऊ येरा ई, क्या है, सत का षट कर देंगे, येरा षट, तो कुछ नहीं करना, प्रति षट की जगह सत करो, प्रतिस्थान, तो प्रतिष्ठान हो गया। ये इसको बोलते हैं युधिष्ठिर वाला नियम। युधिष्ठिर क्या है, युधिष्ठिर अनुष्ठान प्रतिष्ठान, ये शब्द क्या है, प्रतिष्ठान का प्रति प्लस स्थान, अनुष्ठान का अनु प्लस स्थान, युधिष्ठिर का युधि प्लस स्थिर। पद्धति, पद्धति में उधार वाला नियम लगेगा, और जहां पर दय और दय इकट्ठे आए वो ये कहता है कि उस दय का तो तय बनाओ, जिस तरीके से मैंने दय का तय बना दिया, और दय का है बनाओ तो मैंने है बना दिया। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दय तय दय है, ऐसे बनाना होता है। तो मैंने यही किया, इस दय का तय बनाया तो मैंने पत किया, दय का मैंने है बनाया तो हति हो गया। ये लो, इसको बोलते हैं उधार वाला नियम। उधार में क्या है, दय दय इकट्ठा आ रहा है तो एक दय का तो बनाना है तय और दय का बनाना है, चाहे वो पद्धति हो चाहे वो उद्धार हो चाहे वो उदाहरण हो। अगला प्रश्न अपना,
5वां पेज, ये आ गया वही, दह दह इकट्ठे आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, दह का तो तय बनाना है, दह का तो है बनाना है, बना दो फिर। तत् प्लस हित तदित, ये लो, नियम वही घूम रहे हैं, 8 नियम, मैं का नियम, तय का नियम, और उसके बाद में युधिष्ठिर का नियम, अनुच्छेद का नियम, अनुस्वार वाला नियम मतलब बिंदी वाला नियम। इन तीनों को समझिए आप। अब देखो यही नियम फिर वापस आ गया, द और द इकट्ठे हो रहे हैं, वही काम करो, उत प्लस हरण, ये लो। अब ये तीनों समझने की बात है। ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा, क्री धातु तो है पर इससे पहले सम या प्री तो नहीं है, तो इसमें बिंदी का नियम लगा दो, और बिंदी का नियम लगाओगे तो क्या बनेगा, अलम प्लस कृत अलंकृत, ये लो। अब इसमें देखो आप, इसका तो सम बना दोगे आप, मैंने लिखा सम, ये लो। अब आपका प्रश्न ये बनेगा कि सकरण लिखें या करण लिखें, तो आपका समझने का प्रश्न ये है, सम प्लस क्री धातु है तो इसलिए स का तो आगम है, आगम है तो करण आएगा, क्या आएगा, करण आएगा, क्योंकि क्री धातु है। संस्कृत वाला नियम लगाओ इसमें, पर इसमें देखो यहां आगम तो हो रहा है पर आगे क्री धातु नहीं है, क्री धातु संस्कृत वाला नियम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो सीधा सम बना दो इसका, ये लो, और ज्यों का त्यों लिख दो समरण। समझिए इसको ध्यान से, कहीं पजल हो जाओ। ऊपर बिंदी है, सम बना दिया, आगे क्री धातु नहीं है, क्री धातु है ना इसमें, इसमें तो है तो हमने करण लिख दिया, इसको छोड़ दिया, भी ये तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, और इसमें क्री धातु नहीं है तो हमने सारा इकट्ठा ही लिख दिया, ये लो समरण समरण। तो आप समझिए इनको ध्यान से, कहीं ये ना हो कि आपका गलत हो जाए। व्यंजन संधि के अंदर 8-9 नियम लगते हैं, हमने पहली क्लास में 8 नियम करा रखे हैं और 8 ही शब्द याद रखने हैं आपको, बार बार बोल रहा हूं भी 8 नियम याद रखो। अगला प्रश्न अपना, ये देखो, अब यही बात आ गई ना, बिंदी वाला है, और यदि बिंदी वाला है तो आपका कौन सा, ये लो, सम प्लस चालन। ये उपसर्ग में समझ में आ जाएंगे आपके, ये उपसर्ग में काम आएंगे, क्योंकि उपसर्ग तभी आएंगे जब आपको संधि विच्छेद आएगा, और संधि विच्छेद नहीं आएगा उपसर्ग नहीं आएंगे। वही आ गया ना, 5 और 5 10, 10 का बनाना क्या है 6, 10 का क्या बनाना है 6, तो ये देखो सट प्लस मुख षटमुख क्षणमुख, ये लो, सट प्लस मुख क्षणमुख, ये बिंदी आ गई ना, कर दो कार्रवाई, स के ऊपर बिंदी है, सम प्लस क्या है गठन, गठन कर देते हैं, ये लो। इन नियमों को बोलते हैं अभिषेक वचन वाला नियम। ये देखो अभिषेक वचन वाला, अभिषेक वचन वाला और अभिषेक वचन वाला कैसे याद करोगे, अभिषेक कहता है अभी प्लस एक, ये लो, ये क्या कहता है ई या ऊ, और प्लस में तय का आगम है तो शय कर देंगे, ये लो। इसी तरीके से इसमें करना है ई ऊ, तो यहां पर देखें क्या कर रहा हूं मैं, नी तेद, इकट्ठा करोगे ये आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, बस यहां चेंजिंग है। इसी तरीके से इसका क्या करेंगे, सु प्लस इसका बताओ
कुछ चेंज करना ही नहीं। यदि आपके सुषमा है तो क्या करोगे? कुछ करना ही नहीं। ये लो, ज्यादा जोर वाली बात नहीं है, नाम मात्र के काम है, छोटे छोटे। अगला प्रश्न देखिए, वही आगे आ गया ना, परिष्कार, क्री धातु। ये लो प्री, और प्री में से क्या जोड़ें? कृति। क्या बन गया? परिष्कृति। आगम किसका? श का। अब वही बात, यह अभिषेक वचन वाला नियम है। ये देखो अभिषेक वचन वाला नियम। अभिषेक वचन वाला क्या नियम है? ये लो, कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, यहां चेंज किया बस। यहां मैंने कुछ चेंज किया? नहीं किया। ये लो, बिंदी आ गई तो कर दो, मैं बना दो इसका। यहां मैंने कुछ किया? नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं, वर्ण रिपीट है, तय बनाना है और कोई कुछ करना ही नहीं। इसमें कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके 8 नियम याद हो गया अभी। अब देखो, यहां प्रतिछाया आया ना, वहां मैंने मातृछाया लिखा है ना। अब मातृछाया का क्या आएगा? मातृ प्लस छाया। प्रतिछाया में क्या आएगा? छह का आगम हो रहा है। विच्छेद में क्या आएगा? वी प्लस छेद आएगा। छह का आगम हो रहा है। तो हमने ये जो हिंदी की जो क्लास लगाई है, इससे पहले कोशिश करना आप क्रम वाइज देखना क्लासों को, और जितना क्रम वाइज देखोगे आप, हमने बिल्कुल सीरियल नंबर दे रखे हैं क्लासों के आगे कि ये क्लास नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 जो भी है, और वो क्लासों को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो अगली क्लास ऑटोमेटिक समझ में आएगी। क्योंकि व्यंजन संधि में हमने ये दूसरी क्लास लगाई है, स्वर संधि की हमने 2 क्लास लगाई है, व्यंजन संधि की भी हमने 2 लगाई है, और विसर्ग संधि की भी 2 क्लास रहेगी। एक में नियम पढ़ लेंगे, दूसरे में कुछ उदाहरण कर लेंगे। तो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।